Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, हेमंत एलपी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बीएड एंट्रेंस के लिए या कहिए कि सुपर टेट के लिए, दोनों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूं बिना किसी ट्रिक के। जिसको जीरो लेवल से, मतलब कहा जाता है कि जिसको कुछ भी नहीं आता है उसके लिए भी यह वीडियो है, और जिसको सब कुछ आता है उसके लिए भी वीडियो है। और बीएड एंट्रेंस के हिसाब से एकदम बनाया जा रहा है यह वीडियो। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इससे पहले हम देखिए टॉपिक पे कुछ चर्चा कर लेते हैं कि किन किन टॉपिक पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है रीजनिंग में। देखिए, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हुआ, इससे कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको कोडिंग और डिकोडिंग पे देना है, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा और कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कह सकते हैं कि 10 क्वेश्चन भी इससे आ सकता है, ठीक है। और डायरेक्शन से यानी दिशा परीक्षण से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध से आपका लगभग 2 क्वेश्चन आएगा। मिरर एंड वाटर इमेज से 2 क्वेश्चन आएगा। फिगर काउंटिंग से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। डाइस से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। कैलेंडर और क्लॉक मिला के 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। अजम्पशंस वाले से आपके लगभग 2-3-4-5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप लोग हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, अपने दोस्तों भाई बहन को दिखाते हैं, क्योंकि बीएड एंट्रेंस से कोई नौकरी नहीं पा जाएगा, इसलिए आप शेयर कर सकते हैं, कोई भी पास हो जाए। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि 50 नंबर का आता है, तो आपको, अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, कई लोग देखते हैं, तो मैं 45 पर प्लस आपको लाने के लिए आपके साथ मेहनत करूँगा। और अगले 10 दिन में मैं सारा का सारा वीडियो, एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो प्रोवाइड करके आपको आपके सिलेबस के हिसाब से, देखिए कल रात को मैंने इसको लिखा है, आपके सिलेबस के हिसाब से मैं प्रीवियस ईयर के पेपर आपका देखा हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपका ये बना रहा हूँ वीडियो। ये वीडियो हमेशा काम देगा, चाहे आप बीएड एंट्रेंस 2019 वाला दीजिए, 20 वाला दीजिए, 22 वाला दीजिए, चाहे जब दीजिए, सब में काम करेगा। तो आप लोगों में से कुछ लोग कमेंट करके रीजनिंग का मान किए थे कि वीडियो बनाया जाए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है। पूरा सिलेबस अगले 10 दिन में आप हमारा पूरा करवाइए, क्योंकि हमें कोई किताब सटीक और कुछ मिल नहीं रहा है। तो मैं आपके साथ 10 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस आपके साथ करवा दूंगा। बस हमारे वीडियो को आप शेयर करिए, क्योंकि मैं तैयारी करता हूं किसी दूसरे चीज़ का, लेकिन आप लोगों के कहने पे आप लोगों के लिए मैं यह वीडियो लेकर आ रहा हूं। अगर समझ में आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपका 3 मिनट गायब हो गया। अब चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग या सांकेतिक भाषा परीक्षण भी इसे हिंदी में कहा जाता है। अब बात आती है कोडिंग क्या है। जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को, अर्थपूर्ण का मतलब जैसे राकेश लिख दिया गया है, तो राकेश क्या है, अर्थपूर्ण है कि नहीं, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। इसे कोड कर दिया जाए किसी दूसरे भाषा में, जैसे आर के लिए कोड कर दिया जाए के, ए के लिए कोड कर दिया जाए सी, और के लिए कर दिया जाए बी, और ई सी बी एस, तो ए क्या हो गया, राकेश के लिए ए कोड हो गया, ठीक है। तो इसे अर्थपूर्ण है, इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन इसे पढ़ नहीं सकते, अर्थविहीन है। तो जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाता है, तो यह क्रिया कोडिंग कहलाती है। सबसे पहली बात तो ये है। अब इसी को डिकोड किया जाता है। देखिए कैसे, अगर कोडिंग और डिकोडिंग आपको पढ़ना है तो इस लेसन के प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या क्या याद रखना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि ABCD के मान को आप रटिए मत। आपका पेपर होता है 3 घंटे का, ठीक है। 3 घंटे में मात्र 100 क्वेश्चन करना होता है, जिसमें से केवल 50 रीजनिंग होती है। बकिया आपका 50 या तो जीके होगा, या तो साइंस होगा, या तो कॉमर्स होगा। तो इन 50 में तो एकदम समय नहीं लगेगा। इस 50 को आप चाहें तो 2 घंटे में करिए। इसलिए आपको याद नहीं करना है ABCDEFGH Z तक लिख के उसके नीचे आपको नंबरिंग कर लेना है। जो आप पेपर खोलिए त्यों इतना काम कर लीजिएगा, नंबरिंग कर लीजिएगा। तब आपसे अगर पूछेंगे हम कि यस किस नंबर पे आता है, तो आप तुरंत वहीं पे जहाँ लिखे रहेंगे वहाँ से देख के बता देंगे कि यस 19 नंबर पे आता है। तो कहने का मतलब ये चीज़ आपके सामने लिखा हुआ हो, या आप याद करना चाहते हैं तो याद भी कर सकते हैं कि R 18 पे आता है, K 11 पे आता है। अगर याद कराने के लिए कहेंगे तो हम याद भी करा देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन आप ऐसे लिख लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक। मान लीजिए आपने ऐसे लिख लिया, एक चीज़ ये आपको याद रखना है। उसके बाद उल्टा, जैसे मान लीजिए हमने पूछा ए का उल्टा क्या होता है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप 27 में से ए घटा दीजिए। यानी 27 में से ए किस नंबर पे आता है, ABCD आप लिखे रहेंगे, देख लेंगे ए 1 नंबर पे आता है, तो 1 घटाएंगे तो 26 जो आ रहा है इसका उल्टा आ रहा है, और 26 पे क्या आता है Z, यानी ए का उल्टा क्या है, Z है।
उसी प्रकार से आपसे पूछ लिया कि पी का उल्टा क्या है, इस तरीके से भी क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है। पी का उल्टा क्या है तो आपको 27 में से पी कर देना है, और 27 में से पी आपको जानते हैं 16 नंबर पे आता है, तो 7 में से 6 गए 1 और 2 में से 1 गए 1, 11 नंबर, यानी पी का उल्टा क्या है, के है। उसी प्रकार से वी का उल्टा 27 माइनस वी, और वी आता है 22 में, तो 22 5 27, यानी वी का उल्टा ई होता है। इस तरीके से आप उल्टा याद कर लेंगे, और अगर याद आपको करना होगा तो इजोटी से आप याद कर लीजिएगा, 5 10 15 20 25 नंबर पे आता है, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं 5 टाइप के प्रश्न इसमें आते हैं। मुश्किल से आपको मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, और आपका कोडिंग डिकोडिंग कहीं से भी नहीं फंसेगा, आप किसी भी किताब से सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाइप 1 है इंक्रीजिंग आर्डर। इंक्रीजिंग आर्डर का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अभी क्वेश्चन हल करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले, यदि किसी सांकेतिक भाषा में NOSE नोज को OQVI लिखें तो हैंड को क्या लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे इस तरीके से फॉर्मेशन बना लेंगे कि नोज को क्या लिखा जा रहा है, OQVI, नोज को ए लिखा जा रहा है, तो हैंड को क्या लिखा जाएगा, ठीक। तो इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए आपको सबसे पहला काम करना है कि सबके ऊपर उनका अंक लिख लीजिए कि किस नंबर पे अंग्रेजी वर्णमाला में आता है। जैसे एन किस नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है कि नहीं, तो यहाँ 14 लिख लीजिए। ओ किस नंबर पे आता है, 15 पे आता है। उसी प्रकार से यस 19 पे आता है, और ई 5 पे आता है। उसी प्रकार से ओ जो है 15 पे आता है, क्यू आपका 17 पे आता है, और वी 22 पे आता है, और आई 9 पे आता है, और यच आपका 8 पे आता है, 1 पे आता है, 14 पे आता है, और 4 पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिमाग लगाइए, यहाँ पे देखिए एन जो है 14 नंबर पे है, और ओ जो है 15 नंबर पे है। तो यहाँ से यहाँ अगर जाते हैं हम तो +1 हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। तो पहले और पहले में +1 हो रहा है। उसके बाद दूसरे में जाइए तो दूसरे में देखेंगे 15 है और 17 है, +2 हो रहा है। उसी प्रकार से तीसरे पे जाइए तो तीसरे पे देखेंगे 19 है और 22 है, +3 हो रहा है। और उसी प्रकार से चौथे पे जाएंगे तो 5 4 9 हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, +1 +2 +3 +4। इसी को तो कहा जा रहा है इंक्रीजिंग आर्डर, मतलब एक एक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उसी नियम को आप यहाँ पे भी लगा दीजिए। 8 में +1 करेंगे 9 आ जाएगा, और 9 पे आता क्या है, यच के बाद 9 पे आई। यहाँ पे +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 में +2 करेंगे 3 आ जाएगा, तो सी आ जाएगा। 14 में +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 क्यू आ जाएगा। और 4 में +4 करेंगे कितना आ जाएगा, यच आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ICQH। आपको आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लैक को BLACK ब्लैक को LEDPG लिखा जाए तो वाइट को क्या लिखा जाएगा, तो वाइट को क्या लिखा जाएगा। इस तरीके से आप बना लेंगे और सब में जल्दी जल्दी नंबरिंग कर देंगे। तो नंबरिंग आपको हम आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। तो नंबरिंग क्या है, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 12, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 11, और यहाँ पे 12, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 16, और यहाँ पे 7। अब देखिए नंबरिंग अगर याद नहीं है तो हमने बताया था कि आप ABCD जेड तक लिख चुके होंगे। तो ABCD जो लिखे हैं उसी में से बार बार देख लीजिए कि B कितने नंबर पे है उसको लिख लीजिए, L कितने नंबर पे है उसको लिख लीजिए, A कितने नंबर पे है उसको लिख लीजिए, C कितने नंबर पे है उसको लिख लीजिए, K कितने नंबर पे है उसको लिख लीजिए, और W देखिए कितने नंबर पे है, 23, 8, 9, 20, 5। ठीक, अब यहाँ पे दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे आपका देखिए कितना है, 7 है, और यहाँ पे देखिए आपका 11 है, यहाँ पे 12 है। तो सबसे नज़दीक वाला खोजिए। देखिए यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है, इसका मतलब 11 और +1 12। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 और +2 5, और +3 +4 और +5। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से +1 +2 +3 +4 +5 जा रहा है। तो आप उसी प्रकार से वाइट में करिए, WHITE में +1 यहाँ से कर दीजिए, +2 यहाँ से कर दीजिए। तो यहाँ से +1 करेंगे तो E से +1 मतलब E 5 है, तो +1 6 हो जाएगा, तो F हो जाएगा।
P 20 पे है तो +2 करेंगे तो 22 हो जाएगा, तो V हो जाएगा। ये 9 है तो यहाँ से +3 करेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे 8 है तो यहाँ से +4 करेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, तो L हो जाएगा। यहाँ 23 है, 23 में +5 करेंगे 28 हो जाएगा। तो 28 का मतलब समझते हैं, Z आपका 26 है, फिर A लिखेंगे 27 और B लिखेंगे 28, तो यहाँ पे B लिख देंगे। आपका आंसर क्या आ जाएगा? FVLLB, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए डिक्रीजिंग आर्डर, जैसे उसमें +1 +2 +3 हो रहा था, अब इसमें डिक्रीजिंग आर्डर होगा, मतलब घटेगा। क्या होगा? -1 -2 -3 होगा। इसको देखिए क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रुप GROUP ग्रुप को BNLSO लिखा जाए तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा? टाइगर को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे सबसे पहला काम है नंबरिंग, जल्दी से 7 18 15 21 16 2 14 12 19 और O का कितना होता है? 15 20 9 7 5 और 18। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको एकदम ध्यान से देखना है कि कहाँ पे घट रहा है और कहाँ पे बढ़ रहा है, नज़दीक वाला खोजना है। ठीक है, तो नज़दीक वाला आप खोजेंगे तो यहाँ पे देखिए 16 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 15, ये दोनों पास में है कि नहीं है? है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 16 में से 1 गए 15, 16 में से 1 घट गया तो 15, और देखिए 21 में से अगर 2 घट गया तो 19 आ जा रहा है, और O 15 में से अगर 3 घट गया तो 12 आ जा रहा है। उसी प्रकार से 18 में से अगर 4 घट गया तो 14 आ जा रहा है। उसी प्रकार से 7 में से अगर 5 घट गया तो आपका 2 आ जा रहा है। यानी -1 -2 -3 -4। और एक चीज़ ये भी देख लीजिए कि -1 अगर हमने यहाँ से किया है, यहाँ से, तो इसको एकदम अंत में लिखे हैं। तो R से -1 करेंगे तो एकदम अंत में लिखेंगे। R कितना है? 18, -1 करेंगे तो 17 आएगा। 17 का क्या लिखेंगे? Q लिखेंगे। उसके बाद -2 करेंगे E से, तो E 5 होता है, 5 से -2 करेंगे तो आपका 3 आएगा, लिखेंगे यहाँ पे C। उसके बाद -3 करेंगे G से, तो G से -3 करेंगे, 7 से -3 करेंगे तो आएगा 4 यानी D। और उसके बाद -4 करेंगे तो 9 से -4 करेंगे तो आएगा 5 यानी E। उसके बाद 20 से -5 करेंगे तो आएगा 15 यानी O। तो आपका सही जवाब हो जाएगा OEDCQ। आपका यह जो है डिक्रीजिंग आर्डर पे इसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। आपको नज़दीक नज़दीक वाला खोजना है, ये नहीं कि आप 7 को इसी से कंपेयर करने लगिए 2 से, ऐसा नहीं है। आपको नज़दीक नज़दीक वाला खोजना है, और भी क्वेश्चन करेंगे तो याद आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक टाइप है कांस्टेंट आर्डर। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको याद करना होगा, कहीं बढ़ने वाला तो नहीं है, कहीं घटने वाला नहीं है, कहीं कांस्टेंट वाला नहीं है। तो देखिए कांस्टेंट में क्या होता है, अब वही चीज़ लिखा रहेगा। प्रश्न उसी प्रकार से आएगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिजन को NGECML लिखा जाए तो पैरेट को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहला काम हमने आपको क्या बताया था? नंबरिंग करना। तो यहाँ पे आप नंबरिंग कर लेंगे। देखिए आप नंबरिंग तुरंत करेंगे। P का 16 होता है, फिर 9 होता है, फिर 7 होता है, फिर 5 होता है, फिर 15 होता है, और N का कितना होता है? 14। ठीक, उसके बाद इसका नंबरिंग करेंगे, इधर वाले का। तो यहाँ पे N है 14, G है 7, फिर 5, फिर 3, फिर 13 और फिर 12। यहाँ पे देखिए 16 है और यहाँ पे 14 है, तो नज़दीक कौन है? 16 और 14 वाला। तो 16 से देखिए 14 आ गया है, यानी -2 हो गया है। ठीक है, उसके बाद 9 से 7 हो गया है, क्या हुआ है? -2। 7 से 5 हो गया है, -2। 5 से 3 हो गया है, -2। और 15 से 13 हो गया है, -2। और 14 से 12 हो गया है, -2। यानी देखिए -2 -2 -2 चल रहा है, और P में से -2 घटाए हैं तो एकदम आगे लिखे हैं N, एकदम आगे ही लिखे हैं N ने। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिए पैरेट है, तो पैरेट का लिखेंगे, उसी प्रकार से पैरेट का लिखेंगे। देखिए P को जब -2 करेंगे तो इसको एकदम आगे लिखेंगे। P का होता है 16, और 16 में से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14, और 14 का होगा N। होगा कि नहीं होगा? होगा। A आपका होता है 1, और 1 मतलब 1A होता है 1, इसके पहले होता है Z, इसके पहले होता है Y। तो आप 1 में से ABCD लिखते हैं, Z आता है फिर A आता है ना। तो 1 में से आप जब घटाएंगे, 1 में से आप जब घटाएंगे -2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? Y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए A1 है, -1A होगा, -2A होगा, Y आ जाएगा। समझ में ना आया हो तो कमेंट करके आप पूछ लीजिए, व्हाट्सएप पे हम बता देंगे। उसके बाद देखिए R मतलब 18, 18 में से 2 जाए, 18 में से 2 जाए 16, तो P, फिर R है तो फिर P आ जाएगा।
फिर O 15 है, 15 में से 2 जाए 13, 13 पर M आता है, और T है 20, 20 में से 2 जाए 18 और 18 पे R आता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा NYPPMR। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया कांस्टेंट आर्डर। ठीक है, इसके बाद देखिए अल्टरनेट आर्डर। अल्टरनेट आर्डर का मतलब ये होता है, अब यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा है कांस्टेंट आर्डर -2 -2 -2 है, तो यहाँ पे +2 +2 +2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसी तरीके से रहेगा। इसके बाद देखिए एक आता है अल्टरनेट आर्डर। तो अल्टरनेट आर्डर में क्या होगा, जैसे +1 -1 +1 -1 या +3 -3 इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है हार्स को HORSE, हार्स को INSRF लिखा जाए तो कैमल को क्या लिखा जाएगा, यही पूछा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे 8 15 18 19 5, इतना लिख लिए। यहाँ पे 9 14 19 18 और यहाँ पे यक मतलब 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 1 13 5 एंड 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिमाग लगाइए, नज़दीक वाला देखिए, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है, एकदम नज़दीक है ना। तो 8 है और यहाँ पे 9 है, तो 8 + 1 क्या हो जाएगा 9। यहाँ 15 है, यहाँ 14 है, 15 में से 1 जाए 14। यहाँ 18 है तो यहाँ पे 19 है +1। यहाँ पे देखिए 19 है तो यहाँ पे 18 है -1 और यहाँ पे +1। कहने का मतलब ये है कि यहाँ 8 से 9 हो गया, यानी +1 -1 +1 -1 यही चल रहा है, यही ना चल रहा है, +1 -1 +1 -1। तो आपको याद कर लेना है, देखिए C है 3 नंबर पे, +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, C है 3 नंबर पे, +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। यहाँ पे -1 करेंगे तो Z आ जाएगा, आएगा कि नहीं। और यहाँ पे फिर +1 करेंगे 14 आ जाएगा और 14 पे N लिखते हैं। यहाँ पे फिर -1 करेंगे तो 5 से -1 जाएगा तो 4 आ जाएगा D, और फिर यहाँ पे +1 करेंगे तो L से +1 करेंगे M आ जाएगा, यानी DZNDM, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका पार्ट 1 और सभी नियम जो हैं ख़त्म हो चुके हैं। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और हम लोग करेंगे जिसको पार्ट 2 में करेंगे। क्यों इसको डिटेल से कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन कम से कम 7 क्वेश्चन कम से कम आएगा, हमारी बात पे अगर आपको विश्वास हो तो। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं और देखते हैं तो हम वादा करते हैं आप लोगों से कि इसी प्रकार आसानी से जो आपको समझ में आए उसी प्रकार से मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस 10 दिन के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट आप लोगों के लिए चालू कर दूंगा, GS या साइंस जो भी आप कहेंगे मैं चालू करके GK UK आप लोगों का पूरा कंप्लीट सिलेबस कर सकता हूँ। मेरे अंदर क्षमता है कि मैं 10 दिन में आपको ये और 10 दिन में प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप 50 में से कम नहीं तो 40 नंबर तो पाइए ही, और जिसका मेहनत पहले से है वो 40-45 प्लस पाएगा, क्योंकि हमारा इसमें 45 प्लस खुद था। और हिंदी में तो हमने अपना वीडियो डाल ही दिया है, प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए। हिंदी में 30 में 30 आप पाएंगे, नहीं पाएंगे तो कहिएगा, क्योंकि मैंने ये 30 में 30 पाया है टेट में, और वही चीज़ मैं सेम टू सेम BEd एंट्रेंस में भी पढ़ के गया था। लगभग मेरा याद नहीं है, लेकिन 39 या 42 क्वेश्चन मेरा हिंदी में सही था और 45 क्वेश्चन मेरा रीजनिंग में सही था, और GK UK में सब मेरा 78 रैंक OBC का आया था। तो आप लोग अगर विश्वास करके पढ़ेंगे तो आपको मैं क्वालिफाई करवा सकता हूँ, सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा। बस मेरे साथ मेहनत करना होगा, वीडियो शेयर करना होगा और लोगों को प्रोत्साहित करना होगा कि चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखिए। नहीं भाई, मैं अगर आप लोग 100 लोग 50 लोग देखेंगे तो मुझे बनाने से क्या फ़ायदा होगा, टाइम पास मैं नहीं करूँगा, इतने मेहनत से बनाऊँ उसके बाद 50 लोग देखें। तो दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।